हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जिन 50 क्वेश्चंस की मैं बात करूँगा इस वीडियो में, फ्रेंड्स, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी, आरपीएफ, किसी भी लेवल का, और चाहे किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो फिजिक्स में इन 50 क्वेश्चंस में ही बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखना और हर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करके बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आप लोग खुद भी तैयार करने की कोशिश करना, ताकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना एंड कमेंट्स करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो कंपटीशन में बार बार रिपीट होता रहता है, फिजिक्स का, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि होती है। दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है? विद्युत धारा किस प्रकार की राशि होती है। अब दोस्तों, विद्युत धारा की बात करें, एक तो राशियों की बात करें, राशियां दो होती है, सदिश और अदिश। अब याद करने का मैं सिंपल आपको तरीका बता दूं। दोस्तों, एक सिंपल तरीका है, जिन राशियों के अंदर वह आता है, जिन राशियों में क्या आता है, वह मान लो, चाहे भय मान लो, चाहे वह मान लो, जिन राशियों में वह, भय, भय ये वर्ड आते हैं, वो सारी की सारी राशियां कौन सी होती है? सदिश। वो सारी की सारी कौन सी राशि होती है? सदिश। अब जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे मान लो विस्थापन, कौन सी होगी? विस्थापन। जैसे वेग, जैसे भार, जैसे बल, जैसे संवेग, जैसे आवेश। मतलब दोस्तों, इन सब के अंदर क्या आ रहा है? वह आ रहा है। ये सारी कौन सी होगी? सदिश। अब देखिए, विद्युत धारा में भी क्या आ रहा है? वह। इसका मतलब ये भी क्या होनी चाहिए? सदिश। लेकिन ये मान लो, ये एक अपवाद मान लो, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, इसको एक अपवाद मान लो। विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसको क्या मानते हैं हम लोग? अदिश। जिनमें वह आता है वो सारी कौन सी है? सदिश। और विद्युत धारा कैसी है? अदिश। इसलिए दोस्तों, विद्युत धारा वाला क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में रिपीट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर, किसकी सतह पर? पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? दोस्तों, पहले क्वेश्चन को याद करने का तरीका मैंने शायद बहुत ही इजी बताया होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके जैसे कई बार रेलवे में भी आया था, पहले काफी बार रेलवे के एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको जैसे ऑप्शन देता है, आपको ऑप्शन में क्या देता है? जैसे विषुवत रेखा, क्या देता है? जैसे विषुवत रेखा पर, जैसे आपको देता है ध्रुवों पर, किस पर देता है फ्रेंड्स? ध्रुवों पर। या आपको देता है केंद्रक पर, क्या देता है? केंद्रक पर। ऐसे ऑप्शन देता है। अब मेरी एक चीज फीड कर लेना अपने माइंड के अंदर, ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपसे किसी भी चीज के बारे में,
चाहे वो वस्तु हो या अन्य कोई चीज हो, किसी भी चीज के बारे में अगर आपसे ये पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ पर होती है, सर्वाधिक कहाँ पर होती है या सर्वाधिक कहाँ पर होता है, आपका करेक्ट आंसर में भी ध्रुवों पर, किनारों के ऊपर दोस्तों, ध्रुवों के ऊपर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, जैसे ये हो गया पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है, आपने आंसर क्या दिया दोस्तों, ध्रुवों पर। अब इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँ, समताप मंडल में, देखो तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी पैटर्न का, समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पर होती है, कौन सी मंडल में दोस्तों, समताप मंडल में कौन सी गैस की मात्रा, ओजोन गैस की मात्रा, और लास्ट में क्या पूछ लिया, सर्वाधिक कहाँ पर होती है। और फ्रेंड्स मैंने आपको एक ट्रिक बताई, ये मान लो एक ट्रिक ही है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ पर होती है तो आपका आंसर क्या होगा, ध्रुवों पर। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं और बताना चाहूँ आपको तीसरे पैटर्न, इसी पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँ, चुंबक में, इसके अंदर फ्रेंड्स चुंबक में चुंबकत्व का, चुंबक में चुंबकत्व का सर्वाधिक गुण कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, चुंबक में अट्रैक्शन वाला मान लो चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक कहाँ पर होता है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, सर्वाधिक कहाँ पर होता है, आपका करेक्ट आंसर में भी ध्रुव पर। और बताना चाहूँ दोस्तों, जैसे मान लो जब भी सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो दोस्तों कोशिका विभाजन के दौरान किसको देख सकते हैं हम लोग, क्रोमोसोम को देख सकते हैं, गुणसूत्रों को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया सर्वाधिक, सर्वाधिक पहुंचते ही आपका आंसर क्या हो गया, ध्रुवों पर। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में सर्वाधिक पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, ध्रुवों पर, और न्यूनतम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा विषुवत रेखा पर, और शून्य पूछा जाए तो केंद्रक पर। लेकिन इनमें डिपेंड करता है क्वेश्चन, और इसका एक सिंपल तरीका है। ठीक है दोस्तों, आपको शायद दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, और दूसरे क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन बन गए ये भी शायद आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखो समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है, यह सर्वाधिक किसमें होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया एग्जाम के अंदर कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। अब दोस्तों देखिए, एक इसके अपोजिट क्वेश्चन और आता है, और वो क्वेश्चन आता है बहुत बार राजस्थान पुलिस का ये फेमस क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है, किस में होती है। दोस्तों एक है प्रकाश और एक है ध्वनि, बाकी क्वेश्चन सेम है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, और दूसरा है ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है। अब देखिए दोस्तों, ऐसी जगह है जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है उसे बोला जाता है निर्वात, और निर्वात को ही फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, वैक्यूम। और ऐसी जगह जहाँ पर माध्यम होता है, ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, माध्यम होता है। अब माध्यम में भी दोस्तों 3 चीजें आती है, एक तो ठोस, एक द्रव, एक गैस। अब दोस्तों प्रकाश तो एक ऐसी चीज है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और माध्यम नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, निर्वात।
इसका मतलब प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात। और दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अब माध्यम कितने होते हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। इसका मतलब ध्वनि ठोस में, गैस में, द्रव में चल सकती है, लेकिन तीनों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस में। अब देखिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन हो गया प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? आपका आंसर क्या होगा? निर्वात में या वैक्यूम में। और ये क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? आपका आंसर हो गया ठोस में। अब जैसे प्रकाश की चाल के क्रम की बात करें हम लोग, तो सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। फिर निर्वात के बाद में इससे कम किसमें होती है? पानी में। फिर पानी से कम किसमें होती है दोस्तों? तारपीन के तेल में। किसमें होती है? तारपीन के तेल में। तारपीन के तेल से कम होती है दोस्तों किसमें? कांच में। कांच से कम होती है नाइलोन में। नाइलोन के बराबर होती है रॉक साल्ट में। किसमें होती है? रॉक साल्ट में। और इससे कम होती है हीरे में। ये क्रम है दोस्तों प्रकाश के चाल का। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सबसे ज़्यादा निर्वात में, फिर थोड़ी कम पानी में, इससे कम तारपीन के तेल में, इससे कम कांच में, इससे कम नाइलॉन में, इससे कम रॉक साल्ट में, इससे कम हीरे में। और निर्वात में चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार ध्वनि की चाल की क्रम की बात करें सर्वाधिक ठोस में, 2 नंबर पे द्रव में और 3 नंबर पे गैस में। ठोस में, द्रव में, गैस में। और दोस्तों ठोसों में भी ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? एल्यूमिनियम में। किसमें? एल्यूमिनियम में। फिर किसमें होती है? स्टील में। और फिर होती है लोहे में। एल्यूमिनियम में, स्टील में और लोहे में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। शायद आपको क्वेश्चन पूरे ऐसे कैसे समझ में आ रहे होंगे और आपको लग भी रहा होगा ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? दोस्तों शायद आपको पता हो, तो ये क्वेश्चन अब की बार आया भी था आपके। इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन अब की बार आपके आया भी था। त्वरण का मात्रक क्या होता है? राजस्थान पुलिस के अंदर जो 14 तारीख 15 तारीख के पेपर हुए थे, 14 तारीख पहली पारी के पहले पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था। अब दोस्तों देखिए त्वरण की मात्रक की बात करें, देखिएगा दोस्तों, एक होता है वेग, एक होता है त्वरण, एक होता है बल और एक होता है संवेग। देखिए दोस्तों याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको। एक तो है वेग, एक है त्वरण, एक है बल और एक है संवेग। दोस्तों देखिए ये 2 वर्ड है, यहाँ पर 4 वर्ड है, यहाँ पर 2 वर्ड है, यहाँ पर 4 वर्ड है। इसका मतलब वेग का मात्रक त्वरण के मात्रक से छोटा होगा। वेग का मात्रक त्वरण के मात्रक से छोटा होगा या त्वरण का मात्रक वेग के मात्रक से बड़ा होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ मीटर प्रति सेकंड और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड हो गया वेग, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया त्वरण। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लगा दूँ केजी मान लो, और यहाँ पर भी मैं लगा दूँ केजी। अब ऐड करना है हमारे को, तो देखिए संवेग में क्या आ रहा है? वेग, तो केजी मीटर प्रति सेकंड ये क्या हो गया? संवेग। और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये क्या हो गया? बल। ठीक है दोस्तों, ये चार क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक ही पैटर्न से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे।
वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखना। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बार बार हम लोग डालते रहेंगे, इसलिए जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना हो वीडियो के अंदर कमेंट्स करके बता दिया करो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।